नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधी बात आपके साथ। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमदर्द। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए, वहाँ की कौम के लिए बना रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जो जनता है वो इस बात को समझेगी। आज हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान में एक आटा जैसी जो जरूरत की चीज है, सबसे बुनियादी जो चीज है, जो सबसे जरूरत की चीज है, वो आज नहीं उपलब्ध नहीं है। जो भी कारण हो, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जब 2014 के अंदर चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव के बाद खुद हमारे जो वजीर आला श्री मोदी जी ने पाकिस्तान, यानी उस समय जो तत्कालीन आपके इमरान खान नियाजी साहब जो थे, उनको फोन करके और अपना बड़प्पन दिखाते हुए उनको फोन किया और फोन करने के बाद उन्होंने कहा था, देखिए बहुत कुछ हो गया, हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, क्या हासिल हुआ, हर बार हमने आपको पीटा, ये शब्द उन्होंने कहे थे, पर हासिल कुछ नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं कि आप अपने देश की गरीबी के लिए लड़ाई लड़ो और हम अपनी देश की गरीबी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो आपके जो हुक्मरान थे, यानी कि आपके जो वजीर आला साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन हुआ क्या, उसका हशर आपको देख रहे हैं कि जहां हमारे देश के अंदर 80 करोड़ जनता को तत्कालीन हमारी जो सरकार है उसने कोविड काल के अंदर मुफ्त भोजन दिया है, यानी कि मुफ्त राशन दिया है। और राशन का मतलब यही नहीं होता गेहूं दे देना काफी होता है, बहुत कुछ उन्होंने दिया है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने पूरी जो हमारी आवाम है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त के अंदर उनको डबल डोज, दोनों डोज लगाई। ये हम लोगों ने करा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आज आपके पाकिस्तान के अंदर हम जो देखते हैं, वहाँ जो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वहाँ जो है आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा, मैं धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं इस्लाम धर्म का सम्मान करता हूँ, पर मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए पहले राष्ट्र होगा तो धर्म बचेगा। सबसे सर्वोपरि राष्ट्र है, पहली बात तो आप ये मान के चले। दूसरी बात कि आपके यहाँ जो क्या है, आईएसआई अलग काम करती है, आपकी मिलिट्री अलग काम करती है। तो और जो आपके जो हुक्मरान है, सच्चाई में बताऊं, अगर वो कुछ करना भी चाहे, ऐसा मुझे कई बार महसूस हुआ कि आपके जो वजीर आला थे इमरान खान, वो शुरुआती तौर पे काफी सही थे, उनको पता था कि हिंदुस्तान काफी, उनकी जो भारत की पॉलिसी जो है, विदेश नीति है, बहुत अच्छी है, उसकी सराहना भी की उन्होंने। लेकिन करना चाहे तो करें कैसे, क्योंकि आपके यहाँ तो आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी है। तो सबसे दो टूक आप लड़ाई उनको कहिए कि वो आतंकवाद के खिलाफ जाए। जब आप आतंकवाद के खिलाफ जाएंगे, आपकी तरफ से उधर देश से आतंकवाद बंद होगा, तो जाहिर बात है कि हमारे देश के अंदर आपके लिए प्यार था, प्यार है, हम ये कह रहे हैं, और हम आपके साथ मिलेंगे। और भारत का हर देशवासी, हर व्यक्ति आपके साथ है। लेकिन हमें आपके लोगों से शिकायत सिर्फ यही रहती है कि आप लोग हमेशा समर्थन करते हैं, उनकी गलत नीति का समर्थन करते हैं। धार्मिक आप है, धार्मिक हम भी है, लेकिन धर्म के नाम पर हमने कोई, ना तो कट्टरपंथी हमारे अंदर है, ना धर्म के अंदर ऐसा है कि धर्म की आड़ में हम कोई, या किसी का सर काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, या गलत नीति का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे हाथ में, हमारे सनातन, हम सनातनी लोग हैं, हमारे एक हाथ में भाला है और एक हाथ में माला है। तो माला हमारे यहाँ पहले है, भाला जब जरूरत पड़ती है तब की बात है। तो मेरा कहना है कि आज भी आपके पास वक्त है, पाकिस्तान की कौम के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ये एक पैगाम है आपके लिए कि भारत के लोग, भारत की, मैं खुद कह रहा हूँ, जबकि मैं कोई अधिकारी तौर से कोई नियोक्ता तो हूँ नहीं उनका, या मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम आज, भारत के लोग आज भी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मदद करेंगे। लेकिन कैसे, ये मदद के लिए आपको ही अपने सरकार को ये बोलना होगा कि आप आतंकवाद के खिलाफ जो है खुद लड़ाई लड़े। और बात सच्चाई ये है कि आज पूरा विश्व जो है वो विकास पे चल रहा है। मैं कई बार आपकी वो देखता हूँ, फुटेज देखता हूँ, उसमें पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि हमारे पास एटम बम है। देखिए, एटम बम होना और एटम बम चलाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एटम बम हमारे पास भी है, हो सकता है आपसे ज्यादा, हो सकता है आपसे कम हो, ठीक है, दोनों बातें। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों तरफ से विनाश तो है। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने कहा, भारत बहुत सक्षम है। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ।
जब कई बार मैंने पाकिस्तानी लोगों से बात की है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमेशा कहते हैं नहीं, अगर हिंदुस्तान हमारे लिए कुछ करेगा तो हम हमेशा अपने एटम बम का प्रयोग करेंगे। अरे आप सोचो यार, हमारी एक मिसाइल भटक जाती है, मैं तो खैर भटक नहीं कहूँगा, बाकी बात असलियत कुछ हो जो मालूम नहीं है। लेकिन आपको खुद हमने ज़िम्मेदारी लेके बताया था कि हमारी भारत की मिसाइल है और वो रास्ता भटक गई। आपको तो 2 दिन लग गए थे इस बात को जानने कि वो मिसाइल कहाँ से आई है। तो अगर परमाणु चलता है, इधर से भी चलता है, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज की डेट में कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखिए, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, मैं आपको बता दूँ हुआ क्या? अभी आपने देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके बाहर बैठे हैं। बिल्कुल, आपके देश में तो है नहीं, वो जानते हैं देश की पोजीशन क्या है, सब जानते हैं। आज आपके देश को लोग बेकारी कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है इस बात के लिए कि दोनों देश भारत आज़ाद हुआ, ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, क्योंकि अगर आप आज़ादी का भी आज़ादी मनाते हैं पाकिस्तान वाले के, यानी पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो जनता है, वो आज़ादी का मतलब आज़ादी का पर्व मनाते हैं, मनाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज़ाद आप नहीं हैं, आप अलग हुए हैं। कोई आपने कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं है। जो भी है आपने हमने लड़ाई लड़ी, सबने मिलके लड़ी थी, आप भी साथ थे, वहाँ के लोग भी साथ थे। आपने अलग हिस्सा माँग लिया, आपने माँगा धर्म के नाम पर, और आज भी आपने देखा होगा कि आपसे ज़्यादा जितने लोग हैं, वो मुस्लिम लोग जो हैं, वो हमारे यहाँ हैं। जबकि जनसंख्या वहाँ पे हमारे यहाँ क्या थी? हमारे यहाँ 1 या 2% मुस्लिम यहाँ पर आए थे। आज वो 20% हो गए हैं, बड़ा अच्छी तरीके से रह रहे हैं। कोई नहीं है, एक-दूसरे दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, सब साथ हैं। हम भी ईद मनाते हैं। मैं हिंदू होकर भी नमाज़ में अता करने गया हूँ, उनके साथ मस्जिदों में गया हूँ, वो हमारे साथ मंदिरों में आते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता है की जगह वो सिर्फ़ विकास के लिए चाहती है, और विकास होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। बस मेरा यही है। धन्यवाद।